दौरान वसुंधरा राजे ने अपने भाषण के दौरान जो कुछ बोला है उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आप देखिए, जब से परिवर्तन संकल्प यात्रा स्टार्ट हुई थी, शुरुआती 3-4 जो यात्रा थी अलग अलग जगहों से निकल रही थी, वहां पर वसुंधरा नजर आई थी, लेकिन एक भी परिवर्तन संकल्प यात्रा में वसुंधरा राजे रैली करने के लिए नहीं पहुंची थी। उन 4 दिन को छोड़ दे, कई दिनों तक लगातार जो परिवर्तन संकल्प यात्रा थी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर चल रही थी, लेकिन सभी लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि आखिर वसुंधरा राजे क्यों नहीं इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में आ रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि 10 दिन तक वसुंधरा राजे है वो दिल्ली के अंदर थी, लगातार नेताओं के साथ मुलाकात कर रही थी, क्योंकि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि पार्टी है उन्हें साइडलाइन कर रही है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, यहां पर राजस्थान के अंदर जो परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही थी, वहां पर आप देखिए असम के मुख्यमंत्री आते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं आती। और उसके बाद अचानक ही कल शाम को वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ के साथ में एक फोटो है जो कि जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और उसके बाद, क्योंकि आप देखिए कल ही परिवर्तन संकल्प यात्रा है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, और उसके बाद वसुंधरा राजे है फिर राजस्थान के जयपुर के अंदर लौटती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में शिरकत करती है। उस जो फोटो वायरल हुआ उसके अलग अलग तरीके से लोगों ने कयास लगाए, लेकिन वो एक कार्यक्रम था, उसमें ये चारों एक साथ थे। और उसके बाद आज वसुंधरा राजे ने प्रदेश भर की महिलाओं के साथ में अपने हाथ पर रक्षा सूत्र बंधवाए, और 2 टूक शब्दों में वसुंधरा राजे ने बाकायदा कृष्ण भगवान का उदाहरण देते हुए कहा। और सीधे तौर पर आप देखिए, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को यह लग रहा है कि विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन वसुंधरा राजे को जो तवज्जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री है, उपाध्यक्ष है, कई बार मंत्री रह चुकी है, सांसद रह चुकी है, लेकिन आज के समय के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर वसुंधरा राजे या उनके गुट के नेताओं को सीधे तौर पर यह लगता है पार्टी है उन्हें साइडलाइन कर रही है। वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट को लेकर भी तमाम तरीके से पेच फंसा हुआ है। लिहाजा वसुंधरा राजे ने आज क्या कुछ कहा है वो मैं आपको हूबहू पढ़कर सुनाता हूं, और वो भाषण का एक टुकड़ा है जो भी मैं आपको सुनाऊंगा। अब मैं आपको सुनाता हूं वसुंधरा राजे ने इस कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान क्या कुछ कहा। वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया कि वो राजस्थान छोड़कर जाने वाली नहीं है। शनिवार को अपने आवास पर रक्षा सूत्र का कार्यक्रम था, और प्रदेश भर से महिलाओं को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि जो धागा आपने मेरी कलाई पर बांधा है मैं उसका मान रखूंगी, कभी भी राजस्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि पूरे राजस्थान की है वो सेवा करती रहूंगी, और कृष्ण भगवान का उदाहरण भी दिया। और इसी दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वसुंधरा राजे को इस समय जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने यह बयान दिया है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं राजस्थान छोड़कर, इस बयान के क्या कुछ मायने, क्योंकि आप देखिए लगातार वसुंधरा राजे को लेकर तमाम तरीके की खबरें आ रही है। वसुंधरा राजे की जिस तरीके से परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर अनुपस्थिति रही, दिल्ली के अंदर रही, इसी बात ने कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने बयान दिया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री रैली की जो जयपुर के अंदर 25 तारीख को रैली है वहां पर महिलाओं को तवज्जो दिया जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इशारों में ही वसुंधरा राजे को कुछ इशारा दे दिया जाए, विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें मेन स्ट्रीम में खड़ा कर दिया जाए, या चेहरे के तौर पर उन्हें पेश कर दिया जाए? ऐसे भी कयास है वो लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ वसुंधरा राजे ने कहा, सुनिए। आधी शक्ति हमारी महिलाएं ही हैं। यही मैं आप सबको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी, और आपकी आवाज आपके साथ उठाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी।